श्री आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के यहाँ पर लेक्चर में हम यहाँ पर केबीएस एग्ज़ाम के लिए बाल विकास में हम अभिवृद्धि एवं विकास को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके केबीएस के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है। हालांकि इससे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आपके बाल विकास का जो है थोड़ा सा हिस्ट्री बताई थी। उसका रीज़न ये था ताकि आप थोड़ा सा जान लें कि आपका जो है इसका विकास किस तरीके से हुआ है, आपका जो बाल मनोविज्ञान है इसका विकास किस तरीके से हुआ है, ये समझाने के लिए मैंने आपको वहाँ पर हिस्ट्री बताई थी। और आज यहाँ पर हम अपना पहला टॉपिक केबीएस एग्ज़ाम के लिए शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा कौन सा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि बाल विकास किसे कहते हैं। क्या बाल विकास किसे कहते हैं? यहाँ से ही सारे कॉन्सेप्ट देखिए आपके माइंड में शुरू होना चाहिए कि ये आपका आखिर में है क्या, बाल विकास आखिर में है क्या, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। इन्हीं से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार सिलेबस ज़रूर देखें सीडीपी का। मैंने आप सभी के साथ सीडीपी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है केबीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका जो है बाल विकास किसे कहते हैं आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपका बाल विकास जो है किसे कहेंगे, तो इसकी जो है अलग अलग परिभाषाएं दी गई, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, बाल विकास की। ध्यान से समझिएगा, बाल विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। एक बार आप समझ लेंगे तो कन्फ्यूज़न हट जाएगा कि ये बाल विकास क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाल विकास यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। बाल विकास को इंग्लिश में क्या कहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट कहेंगे। ये जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये बाल मनोविज्ञान जो है आपके मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा है, ठीक है। तो आपका जो आपका बाल मनोविज्ञान है, क्या, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की क्या है, एक नई शाखा है। किसकी, मनोविज्ञान की एक नई शाखा है। इसी नवीन शाखा को ही आप बाल विकास कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। मैंने ये कहा है कि आपका जो बाल मनोविज्ञान है, ध्यान से समझिएगा, बाल मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान जो है आपका मनोविज्ञान की एक नई शाखा है। किसकी, मनोविज्ञान की एक नई शाखा है, जिसे हम आधुनिक युग में क्या कहते हैं, हम बाल विकास कहते हैं, ठीक है। क्या है, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक आपकी क्या है, नवीन शाखा है, और जिसे हम आधुनिक युग में बाल विकास कहते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बाल मनोविज्ञान को लेकर अलग अलग आपके जो है साइकोलॉजिस्ट आए, इन्होंने अपना अलग अलग डेफिनेशन दी। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जेम्स ड्रेवर की और क्रोके। ये आपके अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही मत समझ लेना, इनकी वाइफ है और हस्बैंड और वाइफ का ये नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दोनों की ही डेफिनेशन पता होना चाहिए, ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि समझने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जेम्स रबर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जन्म से आपके जो है परिपक्व अवस्था तक आपका जो है जो मानव विकसित होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसको आपका बाल मनोविज्ञान कहा। किसने कहा, जेम्स रबर ने कहा। लेकिन क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है, गर्भकाल से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, तो गर्भकाल से आपकी किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक का अध्ययन को बाल मनोविज्ञान किसने कहा है, ये आपके क्रो ने कहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताती चलूँगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताती हूँ, वो पॉइंट आपको याद रखना है कि गिजुभाई बधेका हैं आपके, कौन है, गिजुभाई बधेका। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो गिजुभाई बधेका जो हैं, इन्होंने मारिया मांटेसरी से प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये किससे प्रभावित हुए, मारिया मांटेसरी से। मारिया मांटेसरी जी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अभी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल जैसे मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, यकीन करिए, मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करके देखिए। जैसे ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो समझा रही हूँ, वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। एक दिन जब आपके सीडीपी का अंत होगा, तब आप देखेंगे
देखेंगे कि आपने कितनी सारी चीज़ें सीख ली हैं जो आपके ना केवल केबीएस एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके जो अदर एग्ज़ाम होंगे जिनमें सीडीपी पूछा जाएगा उनमें भी आपको हेल्प करेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज। तो आप लोग बस धीरे धीरे मेहनत करते चलिए, अभी आपके पास समय है और मैं सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने समय इसीलिए लिया है, मैंने बहुत दिन बाद क्लास शुरू की, उसका रीज़न सिर्फ यही है, मैं इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से R&D करना चाहती थी ताकि जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है वो आपको यहाँ पर मैं पढ़ा सकूँ। अननेसेसरीली बताने का कोई मतलब नहीं है, बहकाने का यहाँ पर कोई आपका जो है मेरा उद्देश्य नहीं है और ना ही आपके भटकने का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो गिजूभाई बधेका जो है इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। तो इन्होंने गुजरात में बाल मंदिर संस्था है एक आपकी, इसका स्थापना की थी, किसकी, बाल मंदिर संस्था की, बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। मैं अगेन बोल देती हूँ, लिख लीजिए अपनी कॉपी में पॉइंट। गिजूभाई बधेका ने मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर गुजरात में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी, ठीक। अब देखिए आपके सिलेबस में एक चीज़ और है, वो है आपका कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए बाल विकास के क्षेत्र देख लेते हैं और उनको हमें स्टडी भी करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बाल विकास के क्षेत्र होगा क्योंकि एक से ज़्यादा है यहाँ पर, तो के आपको यहाँ पर क्षेत्र समझना है। इसको आप ऐसे सेंटर में बनाइएगा इस तरीके से। अब इसके आपको जो है यहाँ पर लिखते जाना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपके जो हैं बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना होगा कि आपकी बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। तो बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना तो बहुत ही आवश्यक है, आप सभी को पता है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक तो आप एक अच्छा टीचर बन भी नहीं पाएंगे। तो क्या है आपकी बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक, बालक की विभिन्न अवस्थाओं, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन क्या है, यही आपका क्या है, बाल विकास का एक क्षेत्र है। अगला आपको यहाँ पर क्या होगा, बाल विकास का क्षेत्र अगला क्या होगा आपका, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, ठीक। आपको पूरा पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं। व्यक्तित्व मापन की आप इतनी सारी आपकी जो है वहाँ पर चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, अगला आपको देखना होगा बाल विकास के सभी आयामों का अध्ययन, जो कि आपके केबीएस के सिलेबस में साफ साफ बोला गया है कि बाल विकास के आपको सभी आयामों का अध्ययन करना ही होगा, ठीक है। तो बाल विकास के सभी आयामों का अध्ययन, सभी आयामों का अध्ययन, ठीक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। आपको मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ाऊंगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी। और आपका मेंशन भी किया गया आपके सिलेबस में, व्यक्तिक विभिन्नताएं मतलब आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना होगा, ठीक है, इनका अध्ययन, ठीक है। ये विभिन्नताओं को साथ में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके लिखा है, ठीक। और एक और आपको क्या होगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, ये भी आपको पढ़ना है। ये आपसे बिल्कुल सीधा सीधा आपके सिलेबस में बोला गया है कि ये भी आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा आपको, आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले आपके कारक जो हैं उनका अध्ययन। बाल विकास को प्रभावित, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न शुरू हो, आप सबसे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछने वाले हैं इस बार, ठीक है। कारकों का अध्ययन। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जानना है अभिवृद्धि एवं विकास को। अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि जिसे आप कहते हैं। तो आइए जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आपको क्या मैं यहाँ बताने वाली हूँ, आपको मैं बताने वाली हूँ अभिवृद्धि। आप अगर समझ लेंगे ना तो आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। अभिवृद्धि जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, GROWTH, ठीक। आप लोग एक चीज़ बताइए, जब आप छोटे से बच्चे थे ऐसे नन्हे मुन्ने से, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, आपका पेट भी बड़ा हुआ, हाथ पैर बड़े हुए, है ना। हाथ तो मैंने बनाए ही नहीं है, भूल गई, सॉरी, बिना हाथ के तो आप लिख भी नहीं पा रहे होंगे। फिर और बड़े हो गए आप, ठीक है, फिर और आप बड़े हो गए, ठीक। इस तरीके से एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि जैसे आप बचपन में थे ऐसे अभी नहीं है आप, है ना। आप दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, ठीक। आप अगर अपने शरीर को देखें तो वो दिन प्रतिदिन कैसा बदल रहा है ना। तो आपके शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि ही आपका क्या है, अभिवृद्धि है।
अगर अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि अभिवृद्धि शब्द का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आपके शरीर और उसके जो अंग हैं इनकी भार और आकार में वृद्धि ही आपकी क्या है, अभिवृद्धि होती है। इसको हम नाप सकते हैं। क्या आप अपने वजन को नाप नहीं सकते? आप बिल्कुल नाप सकते हैं। मैं बिल्कुल आसानी से कह सकती हूँ मेरा वजन 50 केजी है। आप भी कह सकते हैं आपका जितना वजन होगा, आसानी से बता सकते हैं कि नहीं। जैसे आप छोटे से जब बच्चे थे तो आप सभी को पता है लगभग 3 किलोग्राम के आप होंगे, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए अभी वर्तमान में जितने की भी होंगे, हो सकता है 50 से कम हो सकता है 50 से ज़्यादा हो। तो क्या आप अपने वजन को नाप सकते हैं? आपका आंसर आएगा बिल्कुल मैम, मैं अपने वजन को नाप सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? आप अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना। नाप भी सकते हैं, तोल सकते हैं कि नहीं? आपका आंसर आएगा बिल्कुल। नापने का मतलब है कि आप अपनी लंबाई को माप सकते हैं कि मैं कितना लंबा हूँ। जैसे मैं कह सकती हूँ मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ कि नहीं। जैसे आप भी अपनी यहाँ पर लंबाई बता सकते हैं कि हाँ मैम मैं भी 5 फुट का हूँ, या फिर जितने का भी है। यानी कि आप यहाँ पर अपनी जो लंबाई है उसको माप सकते हैं, अपने वजन को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, वृद्धि है। ठीक, अब यहाँ पर विकास का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। विकास का मतलब क्या होता है ना। अब यहाँ पर विकास का कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, ठीक है। ये है आपका विकास। जो आपका ये विकास है जिसे आप डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। DEVELOPMENT। डेवलपमेंट जो आपका होता है, इस डेवलपमेंट को आप कभी माप नहीं सकते हैं, है ना। आप कभी माप नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो आपका अदृश्य होता है। आप देख नहीं सकते हैं कि कितने किलोग्राम आपका विकास हुआ है। आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति कहे कि आज मेरा जो है 10 किलोग्राम विकास हुआ है? कभी नहीं आपने सुना होगा। या फिर मेरे विकास में एक सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, या मतलब बढ़ोतरी हुई है, कभी नहीं आपने सुना होगा। विकास को आप माप नहीं सकते हैं। जब आप इन दोनों के बीच में अंतर समझेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको समझने का यहाँ पर प्रयास करना होगा कि जो विकास है ये आपका आंतरिक होता है, जबकि अभिवृद्धि आपकी बाहरी तौर पर होती है। इसलिए इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन विकास जो है आप इसको माप नहीं सकते हैं। क्या? इसको आप माप नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जरूर समझना है कि विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। ये चीज़ आपको समझना है और आप आसानी से समझ जाएंगे। बस 1 मिनट दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि आपके जो विकास हैं, विकास का संबंध, ये पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध अभिवृद्धि से है। अभिवृद्धि से है। ठीक। क्यों? क्योंकि विकास जो है शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए शरीर के अंग में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो तो आपने अभी जैसे आपके वजन में वृद्धि हुई आपने माप ली, लेकिन आपका जो विकास है इन शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप में व्यक्त करता है। किस रूप में? एक विशेष रूप में व्यक्त करता है। जैसे आप समझिएगा, बालक की जो शरीर है, शरीर की हड्डियां होती हैं, उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े हो जाने के कारण उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो विकास है, विकास का संबंध किससे होता है? ये आपके अभिवृद्धि से होता है। इसमें आपका विकास में हमेशा अभिवृद्धि का भाव निहित होता है। आप कभी भी विकास को अभिवृद्धि से तोड़कर नहीं देख पाएंगे। हमेशा विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जब बालक छोटा होता है, जब आपका बालक छोटा होता है तो उसमें मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है। जब बालक आपके बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है तो ये जो आपकी धीरे धीरे मांसपेशियाँ हैं, जैसे जैसे आप बालक बढ़ता जाता है तो ये मांसपेशियाँ आपकी हड्डियों में कन्वर्ट होती जाती हैं। बालक और बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, ये हड्डियाँ और मजबूत हो जाती हैं, है ना। तो उसके स्वरूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये जो परिवर्तन है इसको विशेष रूप में व्यक्त करने का काम किसका है? विकास का है। और विकास को हम कभी भी अभिवृद्धि से तोड़कर नहीं देख पाएंगे। इस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये पूछा जाता है, इवन आपसे सीटेट में पूछा भी गया है कि विकास आपका स्वतंत्र है अभिवृद्धि से? बिल्कुल नहीं, विकास स्वतंत्र नहीं है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आप हैं, ठीक है, चुलबुले टाइप के। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा सा बना दूँ आपको। ये हैं आप, ठीक है, हरे पीले कलर के, ये आप हैं, ठीक है। आपका कुछ ड्रीम था, ठीक, तो आपके फादर ने आपको कहा चलिए ठीक है अपना ड्रीम पूरा कर लीजिए। तो आपने कहा कि पापा ये ड्रीम घर पे तो पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दिल्ली चला जाता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। तो आप दिल्ली चले गए। आप दिल्ली चले गए यानी कि अपने पेरेंट्स से आप दूर हो गए, ठीक है। आपने एक दिन अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया, आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन गए या पर्सन बन गई, जो भी हो आप, ठीक है। आपने जो आपने सोचा था, आपने जो टारगेट सोचा था, आपने वो पूरा अचीव कर लिया। आप एकदम बिल्कुल, आपके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, ठीक है, पत्नी भी है और आपके पास पति भी है, सब कुछ है आपके पास। तो क्या आप
अपने फादर से अलग हो गए, यानी आपके पास सब कुछ होने के बाद क्या अपने पापा से आप अपने आप को अलग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। यूँ क्योंकि आपकी जड़ें इधर निहित हैं। ये जो आपकी जड़ें हैं ना, ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें कहाँ से आई हैं? ये आपके फादर से आई हैं। तो ऐसे ही आपका विकास है कि विकास को आप कभी भी स्वतंत्र नहीं मान सकते। इसका संबंध अभिवृद्धि से है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर अंतर देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अंतर आप समझ गए तो आपको आसानी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से आपसे परीक्षा में पॉइंट्स बनते हैं। तो आपको क्या नोट करना है? आपको नोट करना है मेरे साथ अभिवृद्धि, अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, वही आपको करना है। बचपन कीजिए, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम में आती हैं, है ना। तो आपको यही आपको यहाँ पर कर लेना है। इधर पे आपको अभिवृद्धि लिखना है और इधर पे आपको विकास लिखना है। ठीक, अब अभिवृद्धि में सबसे पहला पॉइंट आपका ये आता है कि अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि आपका जीवन पर्यंत नहीं चलता है। अभिवृद्धि आपका एक निश्चित समय तक चलता है, उसके बाद आपकी अभिवृद्धि यानी कि जो वृद्धि है वो रुक जाती है। कैसे? आप सोच कर देखिए इस चीज़ को। जैसे आपकी जो हड्डियों में वृद्धि हो रही है, क्या वो हड्डियों में वृद्धि आपकी हमेशा होती रहती है? बिल्कुल नहीं। आपका जो मतलब शरीर में जो आपकी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं वो एक ना एक दिन जो बाहरी परिवर्तन है वो आपका बंद हो जाता है ना। बाहर से तो इंसान बूढ़ा दिखने लगता है, लेकिन उसका जो आपका वृद्धि है वो एक समय तक ही होती है, निश्चित समय तक होती है ना। लेकिन विकास ऐसा नहीं है। विकास जिस दिन आप पैदा होते हैं, जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन से आपका शुरू होता है। इवन आपके गर्भावस्था से होता है और ये आपका कब तक चलता रहता है? जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, 10 नहीं बोल जाती है, तब तक आपका ये चलता रहता है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही नोट करना है यहाँ पर कि अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम विकास की बात करें तो विकास क्या है? विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत, विकास कभी नहीं रुकता है। ठीक है, चलने वाली ठीक। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर एक नोट करना है, वो है अभिवृद्धि विकास का ही क्या है? एक चरण है, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि आपका जो है अभिवृद्धि क्या है, विकास जो है आपका अभिवृद्धि से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि अभिवृद्धि एक तरीके से आपका चरण ही हुई किसका? विकास का। तो आपको नोट करना है अभिवृद्धि विकास का। ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपको पता ही होगा शायद। ठीक, एक चरण यानी कि एक सोपान आप कहते हैं जिसे। ठीक है, एक सोपान है, एक चरण है। ठीक है, जबकि विकास आपको यहाँ पर नोट करना होगा कि विकास का संबंध आपका जो है क्या है? विकास जो है आपका, इस विकास में आपकी अभिवृद्धि क्या होती है? निहित होती है। तो आपको इसमें क्या नोट करना होगा? अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। अभिवृद्धि किस में निहित होती है? विकास में निहित होती है। ओके, अब विकास में केवल और केवल आपके शारीरिक परिवर्तन आते हैं भाई। क्या आते हैं? विकास में केवल और केवल आपके शारीरिक परिवर्तन आते हैं, है ना। सॉरी, आपकी वृद्धि में, ये मैंने उल्टा बोल दिया है, वृद्धि मुझे बोलना चाहिए। वृद्धि जो है, वृद्धि का संबंध आपके केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है। जैसे वृद्धि का संबंध किससे है? आकार बढ़ने से है। किससे है? आकार बढ़ने से है। और आपका शारीरिक परिवर्तन एक निश्चित समय तक होता है, इसीलिए आपकी अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपका विकास ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकास का संबंध सभी के सभी परिवर्तनों से, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सभी परिवर्तनों से है। क्या आपका मानसिक जो विकास है वो रुक जाता है? एक निश्चित आयु तक ही होता है? आपका आंसर आएगा कभी नहीं मैम। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। जब आप अपनी मम्मी के पेट में होते हैं ना,
तो यहाँ पर आपको नोट करना है वृद्धि का संबंध, वृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से है। अब इसमें आकार में क्या है, शारीरिक परिवर्तन आएंगे, जबकि विकास में ऐसा नहीं है। विकास का जो आपका संबंध है सभी परिवर्तनों से है। ये आपसे पॉइंट पूछा जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा परीक्षा में, आपसे पूछा जाएगा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपकी सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है। अक्सर ऐसा प्रश्न आपके सीटेट में भी बनता है और KVS में भी बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ठीक है। परिवर्तनों से होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है यहाँ पर, सबसे पहले विकास में नोट करिएगा। विकास आपका जो है, विकास की प्रक्रिया जो है आपकी कैसी है, विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक, अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मात्रात्मक तथा गुणात्मक होती है, ठीक है। कैसी होती है, मात्रात्मक तथा गुणात्मक होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अभिवृद्धि की, तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि अभिवृद्धि कैसी होती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया मात्रात्मक होती है। कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, ठीक होती है। अब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। मात्रात्मक की अगर बात करें, गुणात्मक की बात करें कि ये आखिर में है क्या, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। मात्रात्मक और यहाँ पर गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब है क्वालिटेटिव और आपके मात्रात्मक मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। यहाँ पर गुणात्मक का मतलब क्या है, गुणात्मक का मतलब होता है आपके संवेगों में, जो आपका बच्चा है, बच्चे के जो संवेग हैं, इन संवेगों में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है वो गुणात्मक में आएगा। भाषा में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है ये गुणात्मक में आएगा। जबकि मात्रात्मक में क्या आएगा, आपके भार में परिवर्तन, यानी कि उसके शारीरिक परिवर्तन जो है वो किस में आएंगे, मात्रात्मक में आएंगे, ठीक है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। इसीलिए आपके कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक तथा गुणात्मक है, क्योंकि गुणात्मक जो है इसमें संवेगों में आपका क्या आता है, संवेगों में परिवर्तन ही आपका गुणात्मक कहलाता है। और भाषा में आपका जो भाषा में विकास होता है वो किस तरीके से होता है, ये आपके गुणात्मक परिवर्तन में आएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ संवेगों में परिवर्तन, ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी को पता है जनरली हम लोग जो है मानक रूप से हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी, शैशवावस्था पढ़ते हैं। दूसरी हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। तीसरी हम पढ़ते हैं किशोरावस्था। ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष मानी गई है, ये 6 से 12 वर्ष, और ये आपके 12 से 18 वर्ष मानी गई है। शैशवावस्था में बालक के जो संवेग होते हैं, संवेग जो होते हैं कैसे होते हैं, इन संवेगों में उत्तेजना होती है। क्या होती है, उत्तेजना होती है, ठीक है। जब बाल्यावस्था में आपका बालक आता है तो इन्हीं संवेगों में वो अपना जो है कंट्रोल करना सीख जाता है। तो संवेगों में थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि परिपक्वता आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में बालक के जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जबकि बाल्यावस्था में इन्हीं संवेगों में स्थिरता आने लगती है। क्यों, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक जो है अपने संवेगों पर कंट्रोल करने का जो है ऐसा करने लगता है कि कंट्रोल वो कर रहा है अपने संवेगों पर। तो आपकी बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता होती है। फिर वो किशोरावस्था में जाता है तो यहाँ पर तो ये आपके संवेगों की प्रचंड अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर ये प्रचंड अवस्था है, यहाँ पर तो संवेग बहुत ज़्यादा आपके उथल पुथल हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपने देखा, अभी तक पढ़ा होगा। इन्हीं संवेगों में जो परिवर्तन हो रहा है ये गुणात्मक परिवर्तन है आपका, ये मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, ठीक। इतनी जो कहानी मैंने बताई है कि शैशवावस्था में बालक के संवेगों में आपका जो है अस्थिरता होती है, फिर बाल्यावस्था में स्थिरता आने लगती है, फिर किशोरावस्था में फिर से अस्थिरता होती है। तो ये संवेगों में जो परिवर्तन है ये किस में आएगा, गुणात्मक में आएगा। अब मैंने आपको भाषा विकास के बारे में बताया था। एक बात बताइए, जब आप छोटे से थे क्या आप सीधा अपना मम्मी पापा बोलना सीख गए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपने रुदन करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया होगा? रुदन शुरू किया होगा। फिर आपने बलबलाए होंगे, मतलब बलबलाना शुरू किया होगा, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपके जो है कई स्टेजेस में आपकी भाषा का विकास होता है और फिर यहाँ पर जाके आप भाषा पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं, यानी कि एक शुद्ध भाषा आप बोलना शुरू करते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप कैसे, आप सबसे पहले जो है छोटी छोटी ध्वनियाँ निकालते हैं, आ ऊ ई, इस तरीके से, है ना। फिर जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपकी जो मतलब ध्वनि है वो थोड़ा सा आपका जो मम्मी सिखाती हैं तो आप मा पा पा दा ऐसे कहना शुरू कर देते हैं, है ना। तो धीरे धीरे लेकिन आप वो हैं सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आप दादा भी कहने लगते हैं, मम्मी पापा सब कुछ कहने लगते हैं, यानी कि भाषा पर आपने स्वामित्व प्राप्त कर लिया। तो ये जो भाषा आपका जो है भाषा का विकास हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, गुणात्मक रूप से हो रहा है। अब यहीं पर मात्रात्मक की बात करूँ
और मात्रात्मक में आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो है शारीरिक आपका जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक आपका जो परिवर्तन है वो किस में आएंगे, आपके मात्रात्मक में आएंगे। ठीक, तो आगे हम पॉइंट्स नोट करते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इनका जो अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। किसकी? अभिवृद्धि जो है आपकी, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, नहीं होती। ठीक, लेकिन आपका जो है विकास जो होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। विकास की क्या होती है? विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक, अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं ये कैसे होते हैं? ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। देख सकने का मतलब है कैसे होते हैं? दृश्य होते हैं, इनको मापा जा सकता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन परिवर्तनों को नापा जा सकता है। ठीक, जबकि विकास में जो आपके परिवर्तन होते हैं ये आपके अदृश्य होते हैं, आप इनको देख नहीं सकते। इन परिवर्तनों को सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप माप नहीं सकते। ठीक, तो आपको यही लिखना है, इन परिवर्तनों को केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक, विकास को नापा नहीं जा सकता। ठीक, नापा नहीं जा सकता। वृद्धि जो होती है इसके घटक कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं। अब यहाँ पर मूर्त और अमूर्त समझ लीजिए एक बार, उसके बाद चर्चा आगे करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को मूर्त और अमूर्त में। ठीक, मूर्त का मतलब है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, जिसे आप देख सकें, जिसे आप छू सकें, वो क्या होता है? मूर्त होता है। अमूर्त होता है जो आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, वो होते हैं अमूर्त होते हैं। ठीक, तो मूर्त आप समझ गए होंगे और अमूर्त भी आप समझ गए होंगे। इसीलिए आपकी वृद्धि के जो घटक हैं वो कैसे माने जाते हैं? वृद्धि के जो घटक हैं वो आपके मूर्त माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वृद्धि के घटकों को आप जो हैं माप सकते हैं, है ना। माप सकते हैं यानी कि देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसके घटक कैसे होते हैं? घटक होते हैं आपके मूर्त होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक, कि आपका वजन कितना बड़ा है, आपकी लंबाई कितनी बड़ी है। जबकि आपके विकास के जो घटक हैं आप जो हैं इनको नहीं आप माप सकते हैं, ये आपके अमूर्त होते हैं। तो विकास के घटक कैसे होते हैं? विकास के घटक अमूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं। क्या आप कभी ये कह सकते हैं कि हमारे संवेगों में इतना विकास हुआ है? कभी नहीं कहा होगा, है ना। तो आपके विशेष रूप से जो भाषा विकास है उसमें कितना विकास हुआ है? कभी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो घटक हैं वो आपके अमूर्त हैं, जबकि इसके घटक आपके मूर्त होते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का आपका लेक्चर। पर लेक्चर को एंड करने से पहले 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको हर रोज ऐसे ही बताती रहूँगी, ताकि आपकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट होती रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास का जनक कौन है, तो स्टैनले हॉल आपको आंसर देना है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो है आपकी क्या है? स्टैनली हॉल, इनका इंग्लिश में नाम भी याद रख लेना। स्टैनली हॉल को किस तरीके से लिखते हैं अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ आ रहा हो? STANLEY, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान, स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, जिसे आप वर्तमान में क्या कहते हैं? आधुनिक युग में हम इसे बाल विकास कहते हैं, इनका जनक माना जाता है, का जनक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहीं पर जो नोट करना है वो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपके प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आप सभी को मैं पिछली वीडियो में तो बताई ही हूँ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो कि आपके जानवरों के मनोवैज्ञानिक थे, मैंने आपको बताया था। कभी भी पूछा जाए तो याद रखना है आपके थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक, सो ये रहा आपका आज का कंप्लीट लेक्चर। और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत।
प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो कल के लेक्चर में भी आप सभी लोग उपस्थित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।